एसएससी सीजीएल 2022 का ये जो नोटिफिकेशन आया है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। 24 घंटे से ज़्यादा का समय चाहिए इसको समझने पढ़ने समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि लगभग ये सारा ही चेंज हो चुका है। 7-8 साल से तो कॉपी पेस्ट था ही, अब बहुत सारे नियम इसमें बदलाव आए, इसके कानून में काफ़ी चेंज है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीज़ों में चेंज अभी देखने को मिला है एग्जाम पैटर्न के अलावा। पहला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए अब आपको एसएससी के ऑफिस में आना पड़ता था, लेकिन अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी नहीं करवाएगी। आपको जो डिपार्टमेंट अलॉट होगा वो डिपार्टमेंट ही सेपरेट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। मतलब आपका फाइनल रिजल्ट देने के बाद एसएससी का काम खत्म। फाइनल रिजल्ट नहीं, आपका टीयर सेकंड का पेपर करवाने के बाद जो है एसएससी का काम खत्म है मेरे दोस्तों। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब जो डिपार्टमेंट आपको मिलेगा वो कराएगा। इन व्यू ऑफ रिक्रूटमेंट टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब प्रोसेस को आसान और जल्दी करने के लिए कमीशन ने डिसाइड किया है कि जो डीवी प्रोसेस है वो यूजर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन करवाएगा। ठीक, आप बोलोगे जी बिल्कुल बहुत बढ़िया रिजल्ट किया, क्योंकि यहां पे ये इनका साफ साफ कहना चाहता है कि हम प्रोसेस को जो है जल्दी करना चाहते हैं। अभी सारी डिपार्टमेंट के लिए, सारी पोस्ट के लिए सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट का एसएससी करवाता था तो उसमें समय ज्यादा लगता था। ये एक अच्छा प्रयास है और इसको सब लोग सपोर्ट करेंगे। इसके बाद आती है मेरे प्यारे भाई पोस्ट प्रेफरेंस की बात। अभी तक क्या होता था कि जो पोस्ट प्रेफरेंस थी, हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में एक ऑफलाइन पेपर फॉर्म होता था, फिजिकल फॉर्म में हम उसको भर के ले जाते थे और उसमें हम प्रेफरेंस भर के देते कि भाई ये फर्स्ट चॉइस है हमारी, सेकंड चॉइस है, थर्ड चॉइस है। जितने आपके मार्क्स होंगे उसके हिसाब से आपको डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एसएससी की वेबसाइट पे मेरे दोस्तों आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होगी और एसएससी आपको एक समय देगी, एक टाइम ड्यूरेशन देगी। उसी टाइम पीरियड में वो आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है एसएससी की वेबसाइट पे जाके। और आप किन्हीं भी कारणवश अपनी पोस्ट प्रेफरेंस वेबसाइट पे जाके नहीं भर पाते हैं तो आपका जो कैंडिडेटर है वो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब आप अब आगे फर्दर एसएससी के प्रोसीजर को प्रोसीड नहीं कर सकते। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस ऑन द वेबसाइट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, एक फिक्स टाइम दिया जाएगा, shall not be provided with another opportunity to exercise preference for post and will be solely responsible for the same। किसी भी टाइप का कोई ग्रीवेंस आप मेल लिखें, आप लेटर लिखें, ठीक है भाई, आप पोस्ट फैक्स कुछ भी करें, कुछ भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक बार टाइम चला गया तो चला गया, ठीक है दोस्तों। एक बात और कि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरें तो कैंडिडेट को नोट करना है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स है भाई। वो कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें आपका फिजिकल टेस्ट होता है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पे वो डिपार्टमेंट भी मेंशन है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, कुछ एक में हाइट वगैरह और आई विजन भी चेक होता है, लेकिन ज़्यादातर सभी क्वालिफाइंग कर लेते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय आपको अब इस बात का ध्यान रखना है कि जो डिपार्टमेंट आप फिल कर रहे हो, क्या आप उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि दोस्त, एक बार जब आपने पोस्ट प्रेफरेंस भर दी, फिर आपको पोस्ट भी अलॉट हो गई, यूजर डिपार्टमेंट में जब आप जाते हो अपने डिपार्टमेंट में और डिपार्टमेंट ने जो है आपको मेडिकली अनफिट पाया, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं निकला, तो आप फिर अदर किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि बहुत ही रेयर चांसेस हैं ऐसा होने के, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें, ठीक है। तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डिपार्टमेंट कराएगा और पोस्ट प्रेफरेंस अब ऑनलाइन भरी जाएगी। और ऑनलाइन प्रेफरेंस भरते समय आप अपना मेडिकल टेस्ट और फिटनेस टेस्ट इसका ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कि एक बार अगर डिपार्टमेंट इसमें फेल हो जाते हैं तो आप अदर किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। इसी नोटिफिकेशन में फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड की डिटेल्स भी आपको दे रखी हैं। ये इसमें एनेक्सर है आपका 10 में और 13 में, आप वहां से देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत है। तो आप उसको अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा कि आपको किस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है, ठीक है भाई। और भी छोटी छोटी बातें जो मुझे पता चलेंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा।